नॉर्मल हमारी बॉडी का एक इंटेक है ग्लूकोज का, उसमें से 10% ग्लूकोज जो है वो HMP शंट के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। HMP शंट में हमारे पास दो चीजें बनेगी, NADH और साथ में पेंटोजेस, 5 कार्बन कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंड्स और NADPH बन रहा है। ना तो कोई ATP इसमें डायरेक्टली यूज होता है और ना ही कोई ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जहां पे बॉडी में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डिमांड होगी वहां पे HMP शंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ NADPH। और ये साइटोसोल के अंदर हो रहा है। इसकी दो फेजेज है हमारे पास। फर्स्ट फेज है इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरी है रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो फर्स्ट इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज है वो ये है। इसमें क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये पाथवे स्टार्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, या आप डायरेक्टली अगर ये याद रखो कि इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, या इसको स्टेप वाइज ही कर लो। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और पहले ही स्टेप में हमारे पास NADPH प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। पहले ही स्टेप में हमें एनर्जी देना शुरू कर दी है साइकिल ने। देन 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोनेट ग्लूकोनोलेक्टोन विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम। ये वाला जो हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये कन्वर्ट होगा इसके बाद राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और दोबारा से हमारे पास NADPH बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूल निकल गया है। इस तरह जो 6 कार्बन ग्लूकोज था इट इज कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन राइबोलोज, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के हमने ऐड किए थे इस पाथवे में। रिजल्ट में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट आर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट phase, that is irreversible oxidative phase of HMP shunt। साथ में हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन गए हैं NADPH के और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। दूसरी जो इसकी फेज है जिसको हम, बच्चे किसने अपना माइक अनम्यूट किया है, म्यूट कर दो। दूसरी फेज है हमारे पास जो कि है नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल फेज। अब आप लोगों ने इसको समझने के लिए इस बात को याद रखना है, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के दैट विल फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इस और ये वाला 5 फॉस्फेट क्या शो कर रहा है कि राइबोलोज के कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। इसको 5 कार्बन मत समझना, कार्बन नंबर 5 पे 5 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। 3 राइबोलोज बन गए हैं। इन 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट से हमारे पास 2 molecules of cellulose 5 phosphate and 1 molecule of ribose 5 phosphate बनेगा, ठीक है। 3 molecules of ribulose 5 phosphate से हमारे पास 2 molecules of cellulose 5 phosphate and 1 molecule of ribose 5 phosphate बनेगा। जो ये वाला है हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसके ऊपर दो तरह के एंजाइम आके एक्ट करते हैं, एक है एपिमेरेज और दूसरा है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगा और एपिमेरेज xylulose 5 फॉस्फेट बनाएगा। This xylulose 5 phosphate will be converted into trans-ketolase in the presence this xylulose 5 phosphate will be converted into glyceraldehyde 3 phosphate by trans-ketolase reaction, ठीक है। और जो इधर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है xylulose 5 phosphate का और एक है ribose 5 phosphate का, they will combine through trans-ketolase reaction and form one molecule of glyceraldehyde 3 phosphate and one molecule of pseudoheptulose 7 phosphate, ठीक है। इस राइबोज 5 फॉस्फेट की मैंने आप लोगों को भी एक इंपॉर्टेंस भी बताई जो आप लोगों ने याद रखनी है कि ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में इसका रोल है, ये उसके लिए रिक्वायर होता है। इसके बाद हमारे पास जो pseudoheptulose 7 phosphate है, it will be converted into erythrose 4 phosphate and erythrose 4 phosphate will form fructose 6 phosphate। इधर जो हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 phosphate बनेगा ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन के थ्रू फ्रुक्टोज 6 phosphate बना देगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 molecules of ribose 5 phosphate से
2 मॉलिक्यूल बन गए हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के। फ्रुक्टोज 5 कार्बन शुगर थी हमारे पास, नहीं ये भी 6 थी, सॉरी। और साथ में हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया है, ठीक है। 3 molecules of ribulose 5 phosphate will be converted into 2 molecules of fructose 6 phosphate and 1 glyceraldehyde 3 phosphate। और ये जो तीनों हैं ये पार्ट होते हैं ग्लाइकोलिसिस का, तो हम इन्हें ग्लाइकोलिसिस में यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये नीचे ग्लाइकोलिसिस लिखा हुआ है। यहाँ तक हमारा है कंप्लीट हो गया एचएमपी शंट। एचएमपी शंट स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। इसकी कोई एग्जैक्ट, जिस तरह पिछले दोनों हमारे पास पाथवेज थे उनकी एक एग्जैक्ट स्टार्ट और एक एग्जैक्ट एंड था, इसका कोई एग्जैक्ट एंड नहीं होता। हो सकता है ये ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाए, हो सकता है ये किसी और पाथवे में यूज हो जाए। यहाँ पे हैं इसके एंजाइम्स लिखे हुए हैं इसमें। एचएमपी शंट इज यूनिक इन जनरेटिंग 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, एक पेंटोजिस और दूसरा NADPH। रेगुलेशन कैसे होती है एचएमपी शंट की? रेगुलेशन है जो एंट्री ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इनटू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ NADPH। मतलब ये कि इसकी जो प्रोडक्ट है वही इसको रेगुलेट करती है। अगर हमारे पास सेल में NADPH की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हमें एचएमपी शंट की जरूरत नहीं है, और अगर NADPH की क्वांटिटी कम होगी तो एचएमपी शंट की जरूरत है। ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। NADPH is strong inhibitor of glucose 6 phosphate dehydrogenase। इसका मतलब ये है कि NADPH की प्रेजेंस इस एंजाइम को इनहिबिट कराती है और एचएमपी शंट नहीं होने देती, और इसकी एब्सेंस जो है इस एंजाइम को एक्टिवेट कराती है और एचएमपी शंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। NADPH is used in various pathways, inhibition is relieved and enzyme is accelerated to produce more NADPH। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें वीडियो लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप ये यूट्यूब की वीडियोस हैं लेक्चर्स पे, आप लोग ये भी देख सकते हो, आप लोग को हेल्प करेंगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। मैम ये एचएमपी होता क्या है? बच्चे अपना क्वेश्चन रिपीट करो। मैम ये एचएमपी शेट होता क्या है? बेटा ये पाथवे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो 2 फेजेस पढ़ाई हैं, ये वाला पाथवे है, इसका नाम है एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। और इसको शंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैम बहुत शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही। इसने क्वेश्चन पूछना ना, खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ ले। एचएमपी शंट यही पाथवे है, ये वाला और ये वाली जो मैंने आपको ये 2 स्लाइड्स पढ़ाई हैं, जो ये वाला पाथवे है, ये दोनों इसकी ये 2 फेजेस हैं, ये एचएमपी शंट है। एचएमपी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, और मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में शंट का वर्ड एक्सप्लेन किया था। शंट उस वाले पाथवे को या उस चीज को बोलते हैं जो शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, NADPH प्रोड्यूस करने का। नॉर्मली बॉडी में 90% एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है, लेकिन वो वाले सेल्स जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा बहुत जल्दी चाहिए होती है, या बॉडी में अगर कोई ऐसी कंडीशन है बॉडी को फौरी तौर पे ज्यादा एनर्जी चाहिए है, तो बॉडी अपने सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को एचएमपी शंट पे खुद ही से कन्वर्ट कर देती है। हर सेल के अंदर हो रहा है ये वाला प्रोसेस साइटोसोल में। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन किसी का? बच्चे आप लोग अपनी अटेंडेंस का, मैं दोबारा कह रही हूँ, एहतियात से जरूर मार्क किया करो। जो बच्चे सोए हुए होते हैं और अटेंडेंस मार्क करना भूल जाते हैं, उनके लिए है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये जो हमारे वाइवा के मार्क्स हैं मैम, ये हमारे मिड के मार्क्स की बेसिस पे नहीं लग सकते? अगर किसी बच्चे का मिड गंदा हुआ था लेकिन उसने उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर उसके साथ तो ज्यादती हो जाएगी ना। वैसे भी मिड तक तो भी समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या चल रहा है। काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते मिड्स में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फेयर होगा इस तरह मार्क्स लगाना। यस मैम। थैंक यू मैम अगर वाइवा के असेसमेंट की जगह ये कोई और ले ली जाए असाइनमेंट,
अब ये तो डायरेक्टर ही इसके लिए कह सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो ऐसा हो सकता है या नहीं, कुछ तो डिसाइड करेंगे ये लोग। यस मैम। और जिन लोगों का शॉर्ट अटेंडेंस का इशू है, जो मुझे ईमेल करते हैं बच्चे, मैं मेरी वजह से आप लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट हो, तो मुझे क्या जरूरत है अपने सर पे इतना ज्यादा टेंशन लेने की। मैं आप लोग को अटेंडेंस में फेवर नहीं दे सकती।